Hello everyone, this is Neha and welcome to Neha Management Classes. Today we are going to discuss about the qualitative and quantitative research methods. So let's start. This is the overview of our video. In this video we will study or we will learn what is the key differences between qualitative and quantitative research. और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली होता क्या है or what are the key differences in data collection and data analysis. So let's start. Before we start discussing the difference between the qualitative and quantitative research, we will study the basic terminologies, what is quantitative and what is qualitative research. तो होता क्या है कि आप चाहे किसी बिजनेस में हैं या ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे आपको रिसर्च करना पड़ता है लाइक इन मार्केटिंग या इकोनॉमिक्स, या फिर आप अपनी कोई ऐसी स्टडीज कर रहे हैं जहाँ पे आपको रिसर्च करना है, देन देयर आर टू स्टैंडर्ड वेज ऑफ कंडक्टिंग द रिसर्च. योर रिसर्च कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. अब ये आपकी रिसर्च इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में लाई करती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एम. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट डू यू वांट टू स्टडी. तो आपका इफ योर स्टडी इज क्वालिटेटिव, इट मीन्स कि यू आर ट्राइंग टू स्टडी द एक्सपीरियंस, इमोशंस, आइडियाज, यू वांट टू एक्सप्लोर द आइडियाज, और इन चीजों को स्टडी करने की कोशिश करते हैं विच कांट बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, किसी नंबर में मेजर नहीं कर सकते हैं. ओके आपकी चाहे वो फीलिंग्स हैं, आप उनको कोई नंबर नहीं दे सकते हैं. इट मीन्स कि इट इज नॉन न्यूमेरिक इन नेचर. ये नॉन न्यूमेरिक है नेचर इसका. ओके और इससे ऑपोजिट आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, विच इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर. यहाँ पे आप जो स्टडी करना चाह रहे हैं चीज, दैट कैन बी मेजर्ड, और उसको हम एक्सप्रेस करेंगे किसी नंबर में. और क्वालिटेटिव रिसर्च में हमने बोला कि इट रिलाइज ऑन द वर्बल और रिटन डेटा. आप यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हो वर्ड्स में. ओके now we will see the definition. Qualitative and quantitative research use different research methods to collect and analyze the data, and they allow you to answer the different kinds of research question. So this is what we are trying to say कि आपकी research क्या है, it depends upon your research question. Okay, now we will see the difference between the qualitative and quantitative research. Okay, the basic difference between qualitative and quantitative research is based on these factors like focus. First is focus. In qualitative research, our focus is to explore the ideas and to create the theories. यहाँ पे हम कुछ theories को formulate करने की कोशिश कर रहे हैं. So our approach is inductive in nature. यहाँ पे हमारी approach क्या रहेगी, inductive रहेगी. इसके opposite हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू टेस्ट ए थ्योरी. सो आवर अप्रोच इज डिडक्टिव इन नेचर. हम किसी थ्योरी को क्रिएट कर, यहाँ पे थ्योरी को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज डिडक्टिव अप्रोच. और ये दोनों चीजें इसके साथ आप कोरिलेट कर सकते हो. 90% ऐसा ही रहेगा आपका अप्रोच, यहाँ पे इंडक्टिव ही रहेगा और यहाँ पे आपका डिडक्टिव रहेगा अप्रोच. ओके सेकेंड डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस. तो क्वालिटेटिव रिसर्च में जब आप कंक्लूड करोगे ना एंड में, तो आपका बेसिक एम क्या है, यू वांट टू समराइज, कैटेगराइज एंड इंटरप्रेट द डेटा. आप अपने डेटा को समराइज करना चाहते हो so that you can easily make your decision. Then another aim is to categorize and make some interpretations from those data. और यहाँ पे आप qualitative research में ना, आप mostly अपने data को जो reflect करते हो, that is in the form of charts, tables, graphs. Okay, so that you it make your decisions easy. In case of quantitative research, हमारा बेसिक जो मोटिव रहता है ना यहाँ पे, या तो हम कॉजेशन ढूंढ रहे हैं और वी आर ट्राइंग टू फाइंड सम रिलेशन. हम दो वेरिएबल्स के बीच में, या तो कि कॉज क्या है, उस किसी इवेंट के हैपनिंग के पीछे हमारा क्या कॉज है, दैट इज
कॉजेशन, और रिलेशन मीन्स कि दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है या किस तरह से वो कोरिलेटेड है नेगेटिवली पॉजिटिवली, ये चीजें हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो एनालिसिस हमारा, हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को यूज करेंगे टू फाइंड आउट दीज थिंग्स। तो एनालिसिस हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, मतलब मैथमेटिकल होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक अनदर डिफरेंस इज एक्सप्रेशन, हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च मैंने जैसे कि पहले बताया आपको, यहाँ पे आपका जो डाटा है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो आपका डाटा है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन बेसिकली इन नंबर्स। ओके, अनदर डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द सैंपल साइज। तो आपका सैंपल साइज कैसा रहता है क्वालिटेटिव रिसर्च में? बेसिकली आपके जो रेस्पोंडेंट रहते हैं दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, और ये नंबर कितना होगा दैट डिपेंड्स अपॉन द डेटा सेचुरेशन। जब तक कि आपके पास डेटा में सेचुरेशन नहीं आना शुरू हो जाती तब तक आप अपने जो रेस्पोंडेंट हैं उनसे इंटरव्यू या फिर जिस तरह से भी आप इंटरव्यू से, ऑब्जर्वेशन से या फिर फोकस ग्रुप डिस्कशन से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, आप करते रहोगे। बट जो नंबर वेरीज फ्रॉम 5 to 6 to इट कैन गो अप टू 20, मीन्स यहाँ पे बहुत ही कम रेस्पोंडेंट रहते हैं जिनसे आप डेटा कलेक्ट करते हो। बट इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव, जहाँ पर आपको चीजों को जनरलाइज करना है, टेस्ट करनी है कोई थ्योरी, द नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट इज लार्ज, यहाँ पे नंबर आपका बहुत ज्यादा होता है। इट कैन वेरी 500, 200, 2000, ये डिपेंड करता है कि आपका आपके पास पॉपुलेशन का साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप सैंपल साइज अपना डिसाइड करते हो। बट रेस्पोंडेंट आपके बहुत, दे आर लार्ज इन नंबर एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, नाउ क्वेश्चंस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अकॉर्डिंग, जैसे आपका मोटिव था उसके अकॉर्डिंग आपके डाटा कलेक्शंस के मेथड्स भी डिफर करते हैं और डाटा एनालिसिस के मेथड्स भी डिफर करते हैं। तो यहाँ पे जो आप डाटा कलेक्शन करते हो ना, दैट कैन बी डन विद आईडीआई। आईडीआई मीन्स इन डेप्थ इंटरव्यू कर सकते हो आप, या फिर ऑब्जर्वेशन और फोकस ग्रुप। ये बेसिकली 3 डाटा कलेक्शन के मेथड्स हैं जिसमें जब आप इंटरव्यू करोगे उनका या ऑब्जर्व करोगे या फोकस ग्रुप में रहेगा तो आपके क्वेश्चन क्या रहेंगे, ओपन एंडेड रहेंगे। मींस वी आर ट्राइंग टू लिसन देम, हम उनसे वो डेटा कलेक्ट करेंगे। दे हैव ऑप्शन ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज, आइडियाज, वो अपने आंसर वहां पे लिखेंगे। कोई ओपन एंडेड में बेसिकली हम उनको स्पेस दे रहे हैं कि आप अकॉर्डिंग टू देयर फीलिंग आप अपने फीलिंग्स को बताओ या अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करके लिखो, और ओरली अगर बता रहे हैं तो वैसे बताओ। ओपन और एंडेड क्वेश्चन होते हैं। बट इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च क्लोज एंडेड मींस आपने या तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे यस नो के, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। इसके बाहर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो आपको गिवन है उनमें से आपको कोई चूज करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टराइज्ड बाय। तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं किसी पर्सन के व्यूज को अंडरस्टैंड करने की, किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में स्टडी कर रहे हैं। इट्स कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड इट्स सब्जेक्टिव इन नेचर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिविटी एंड हियर इट्स ऑब्जेक्टिविटी। इन क्वांटिटेटिव रिसर्च वी आर ट्राइंग टू टेस्ट ए थ्योरी जहां पे मेजरमेंट होगी। इट्स ऑब्जेक्टिव इन नेचर एंड रेप्लिकेबिलिटी मीन्स कि जब आप सेम चीज को किसी सेम सेटिंग्स में दोबारा से कंडक्ट करोगे तो इट्स रेप्लिकेबल, आपके सेम रिजल्ट आने चाहिए। ओके, एंड हियर आर 2 टर्म्स, सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिविटी में बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्टडी समथिंग व्हिच हैज इट्स ओन व्यूज, आप किसी ऐसी चीज को स्टडी कर रहे हो जिसके अपने भी कुछ व्यूज हैं, अपने कुछ वी कैन से अपने विचार है उनके, दैट इज सब्जेक्टिविटी। इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी मीन्स कि आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं या जो आपका हम वी कैन से कि आपका मैटर ऑफ स्टडी है, दैट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, उसका अपने कोई व्यूज नहीं है, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। ओके, अब बेसिक डिफरेंस पढ़ने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च
एंड व्हाट आर द कॉमन मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। ये हमने वैसे पीछे भी डिफरेंस पढ़ते हुए देख लिया, तो आपको मैं एक बार शॉर्ट पॉइंट्स में बता देती हूँ कि यहाँ पे हम की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ रहा है कि वी आर ट्राइंग टू स्टडी द बिहेवियर, एक्सपीरियंस और फीलिंग्स एंड वी वांट टू हैव ए डीप इनसाइट्स ऑफ दीज थिंग्स। तो ये तो इसके हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। और हमारे कॉमन मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है यहाँ पे? इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड फोकस ग्रुप फॉर डेटा कलेक्शन। सेम वे क्वांटिटेटिव रिसर्च में बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप एम्पेरिकल डाटा एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हो, कोई ऐसी चीज को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो विच कैन बी मेजर्ड। ओके, और यहाँ पे आपके जो बेसिक मेथड्स रहेंगे फॉर डाटा कलेक्शन, दोज विल बी सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट। ओके, अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि की डिफरेंसेस क्या है डाटा एनालिसिस एंड रिसर्च में। तो क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस से हमें क्या पता चला? वी हैव ए डीप इंसाइट ऑफ पर्सन्स बिहेवियर और देयर एक्सपीरियंस। अब उससे क्या होगा कि जब आपको किसी के पर्सन के बिहेवियर या उनके एक्सपीरियंस के बारे में फुल नॉलेज है, देन यू कैन मेक द राइट डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, हम मार्केटिंग में लोगों की सेटिस्फेक्शन लेवल चेक कर रहे हैं, तो जब हम उनसे पूछते हैं कस्टमर से कि उनका सेटिस्फेक्शन कैसा रहा, व्हाट एल्स दे वांट, कहाँ पे कमी रहेगी, तो आपको जब ये सारी चीजें पता लग जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स करते हो, उनमें चेंजेस लाते हो, उनको फर्दर बेटर करते हो, उनमें न्यू डेवलपमेंट्स लाते हो। तो हमारी डिसीजन मेकिंग में ये हमें हेल्प करता है। ओके, क्वालिटेटिव डाटा में जब भी आपको किसी चीज के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? आपके पास जो फाइंडिंग्स आती है ना, वो बेसिकली हम बोलते हैं उनको कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने डिसीजन मेक करते हो। ओके, नेक्स्ट इज कि हमें कौन सी सिचुएशन में कौन सी रिसर्च को यूज करना चाहिए, कौन सी रिसर्च हमारे लिए सुटेबल है, और उसके एग्जाम्पल भी बताए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटेटिव रिसर्च, लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर। अगर सपोज करो कि आपको किसी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को स्टडी करना है, तो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो आपको हेल्प करेगी इन अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग रीजन बिहाइंड कस्टमर सेंटिमेंट्स। ओके, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या बोल रहे हैं कि ये कहाँ पे अप्रोप्रिएट है? जहाँ पे आपको कोई बहुत लार्ज स्केल पे सर्वे कंडक्ट करने हैं, या आपको कोई न्यूमेरिकल फॉर्म में, मींस कि नंबर्स में कोई ट्रेंड को मेजर करना है। ओके, तो उस कंडीशन में आपके लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च इज द बेटर ऑप्शन। And that is all for this video. If you want to have another video on another topic, then please let me know in comment section. Please like, subscribe my channel. Thanks a lot.